नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर ने घग्गर साइफन का लिया जायजा। केली को जल्द हटवाने में सुरक्षात्मक उपाय करने के दिए अधिकारियों को निर्देश। नशीली टेबलेट्स सिरप तस्करी के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगरिया बलवंत सिंह भारी ने सुनाया निर्णय। जिला स्थापना दिवस पर निकाली नशा मुक्ति एवं तंबाकू निषेध साइकिल रैली। जिला प्रशासन एवं आयकर विभाग की टीम के मध्य हुआ वॉलीबॉल मैच। निर्माण कार्य की कछुआ चाल। भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा परेशान। ग्राम पंचायत डबली पास मौलवी के शहीद चमकौर सिंह स्टेडियम में निर्माण कार्य की सुस्त रफ्तार। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य का किया घेराव। स्नातक भाग प्रथम की सीटों में संकायों में बढ़ोतरी करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। घग्गर नदी के कैचमेंट एरिया में अधिक बरसात होने की वजह से नदी में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। घग्गर नदी के नाली बेड में पानी की आवक के साथ ही जिला प्रशासन एवं सिंचाई विभाग हाई अलर्ट हो गया है। प्रशासन एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की ओर से लगातार घग्गर नदी के बंधों का मौके पर निरीक्षण कर निगरानी की जा रही है। हरियाणा पंजाब के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ भी समन्वय स्थापित कर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवार को गुलाचिका हेड पर पानी की मात्रा मंगलवार की तुलना में बढ़कर 82,400 क्यूसेक को पार कर गई। बुधवार को गुलाचिका में 82,400 क्यूसेक, खनौरी में 15,125 क्यूसेक, चांदपुर हेड में 12,500 क्यूसेक, ओटू हेड में 3,500 क्यूसेक, घग्गर साइफन में 3,100 क्यूसेक और नाली बैंड में 3,000 क्यूसेक पानी चल रहा था। हालांकि घग्गर नदी में पानी की आवक से धान उत्पादक किसानों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में करीब 50,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। नदी में पानी की आवक होने से नदी के आसपास के इलाकों का भूजल स्तर भी बढ़ेगा। मंगलवार को शाम करीब 4 बजे घग्गर नदी में आया पानी टाउन के निकट स्थित भद्रकाली मंदिर को पार कर गया था। घग्गर नदी में लगातार बढ़ रही पानी की आवक के दृष्टिगत कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बुधवार को टिब्बी तहसील क्षेत्र स्थित घग्गर साइफन का जायजा लिया। उन्होंने घग्गर साइफन पर आई केली को जल्द हटवाने के निर्देश दिए ताकि साइफन को नुकसान न पहुंचे। डीएम ने घग्गर नदी में पानी की आवक को देखते हुए सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिए। अधिकारियों को घग्गर में पानी की आवक के चलते अगले कई दिन अलर्ट रहने पर कहा गया है। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी साथ रहे। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले से प्रवाहित होती है। पीछे पूरे उत्तरी भारत में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और पानी का बहाव काफी ज्यादा है। उसके मद्देनजर बुधवार को मौका निरीक्षण किया गया। प्रयास किया जा रहा है कि पानी की निकासी के लिए जहां संकरा एरिया है उसे खुलवाया जाए, हाइड्रोलिक गेटों को खोला जाए ताकि आईजीएनपी कैनाल में पानी दिया जा सके और कुछ घग्गर डायवर्जन चैनल में डाइवर्ट किया जा सके। कलेक्टर ने बताया कि 30,000 क्यूसेक पानी आने के समाचार मिल रहे हैं। इससे हनुमानगढ़ जिले में 1,000 क्यूसेक पानी आज रात बढ़ने से कुल 7,000 क्यूसेक पानी हो जाएगा। कल तक यह पानी 20,000 क्यूसेक से अधिक होने की संभावना है। कलेक्टर ने बताया कि जीरो आरडी पर कम से कम 10 मशीनें लगी हुई हैं जो घग्गर साइफन से केली निकालने का कार्य कर रहे हैं। तहसीलदार और इरिगेशन की पूरी टीम काम कर रही है और प्रयास किया जा रहा है कि इस एरिया को क्लियर किया जा सके ताकि जैसे ही पानी आए उसको डाइवर्ट किया जा सके। जैसा कि जानते हैं आप कि घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ से फ्लो करती है और क्योंकि पीछे पूरे नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स की स्थिति बनी हुई है और पानी का बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके नज़र से देखते हुए आज हम अपनी फील्ड की इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि पानी की निकासी के लिए जहाँ जहाँ पे कंजस्टेड एरिया उसको खुलवाया जाए और जो ये हाइड्रोलिक गेट्स हैं उनको खोला जाए ताकि हम अपना आईजीएनपी कैनाल में पानी भेज सकें और कुछ जो है डाइवर्ट कर सकें घग्गर डाइवर्जन कैनाल में। पीछे जो है 30,000 क्यूसेक पानी आने की खबर है हमारे पास, जिसमें से यहाँ पर आज रात को 1,001 क्यूसेक बढ़ जाएगा जिससे 7,000 क्यूसेक हो जाएगा और कल तक ये पानी जो है 20,000 से ज़्यादा आने की संभावना है। क्यूआरटी में हमारी कम से कम 10 मशीनें अभी लगी हुई हैं। हमारे तहसीलदार साहिबान और इरिगेशन की पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस एरिया को क्लियर किया जाए ताकि जैसे ही पानी आए हम उसको डाइवर्ट कर सकें।
नगर परिषद ने जंक्शन एवं टाउन शहर में बाढ़ आने की चेतावनी दी है। बुधवार को नगर परिषद की ओर से शहर में मुनियादी करवाकर निचली बस्तियों के निवासियों को ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई। नगर परिषद की ओर से संभावित बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर मिट्टी के कट्टे भरने का कार्य किया जा रहा है। कार्यवाहक आयुक्त सुभाष बंसल की ओर से एएन वेद प्रकाश सहारण, जेएन धीरज कुमार, आनंद कुमार, जेटीए रघुवीर मीणा, दिनेश कुमार, वरुण चामरिया आदि कर्मचारियों के साथ लगातार संवेदनशील स्थानों का दौरा किया जा रहा है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार घग्गर नदी में आ रहे बाढ़ के पानी, घग्गर नदी में आ रही बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए निचली बस्तियों में बस रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मुनादी करवाई जा रही है और उनके बचाव के लिए जहाँ आवश्यकता है वहाँ नरेगा की लेबर लगाकर कट्टे भराए जा रहे हैं और पूरे शहर का हमने हमारे एईएन, जेईएन, जेटीए जो नरेगा में लगे हुए हों उनके साथ निरीक्षण किया है। यहाँ जो संभावित जो नुकसान है उसको रोकने की समीक्षा की है और चर्चा कर जिला प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन से इसमें अंतिम रूप दिया जाएगा और होने वाले नुकसान से बचने की प्रयास किए जाएंगे। हाँ जी, हमने क्या धर्मशाला, स्कूल, करीबन 15 जगह जंक्शन और 15 जगह के करीब टाउन की चिन्हित की है जहाँ निचली बस्ती इलाकों में यदि पानी भरा होता है तो उनको बसाने के लिए, और निचली बस्तियाँ भी जहाँ पानी भरने का अंदेशा है उनको भी चिन्हित कर वहाँ विशेष तौर से मुनादी करवाई जा रही है और कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है और जिसमें 24 घंटे ड्यूटी रहेगी, 8-8 घंटों की, 2-2 कर्मचारी लगाए गए हैं और 22-930 हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है। कोई भी नगर पालिका से संबंधित समस्या हो, कोई जानकारी हो, वहाँ उपलब्ध कराएं, तुरंत उसके समाधान के प्रयास किए जाएँ। छुट्टियाँ कैंसिल कर दी हैं, हेडक्वार्टर बंद कर दिया है और सब लोगों को सावचेत कर दिया है और सब ड्यूटी पे कर रहे हैं अच्छे से। करीब 29 साल पहले 12 जुलाई 1994 के दिन श्रीगंगानगर जिले से अलग कर हनुमानगढ़ को नए जिला मुख्यालय के रूप में पहचान मिली, लेकिन इस जिले का इतिहास बेहद पुराना है। इसी इतिहास से आमजन को रूबरू करवाने के लिए जंक्शन स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में ऐतिहासिक दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर चंचल वर्मा, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, जिला परिषद सीईओ अशोक आसीजा ने किया। एपीआरओ राजपाल लंबेरिया ने आए हुए मुख्य अतिथियों को जिला स्थापना दिवस पर लगाई गई जिला इतिहास की प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया। प्रदर्शनी में अपने दिवंगत दादा चौधरी आत्माराम की फोटो देख भूपेंद्र चौधरी भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदर्शनी में लगी फोटो देखकर पुरानी यादें तरोताजा हो गईं। उन्होंने भविष्य में भी समय समय पर इस तरह की प्रदर्शनी लगाकर युवा पीढ़ी को हनुमानगढ़ के इतिहास से रूबरू करवाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पुरानी फोटो का यह संग्रह युवा पीढ़ी के लिए पिटारा व गिफ्ट है। इस अवसर पर टाउन के बॉम्बे स्टूडियो ने हनुमानगढ़ इतिहास की पुरानी तस्वीरों को प्रदर्शित किया। इस मौके पर सूजस मैगजीन और जन कल्याणकारी योजनाओं का बुकलेट वितरित किया गया। लंबेरिया ने बताया कि जिले के पुराने इतिहास की तस्वीरों और होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इसमें कालीबंगा, भटनेर दुर्ग, गोगामेड़ी, भद्रकाली, ब्रह्माणी माता, सिला माता, कबूतर शाह का गुरुद्वारा, सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा, सर छोटूराम स्मारक, नेचर ड्राइव, पल्लू, इंदिरा गांधी नहर के साथ ही पिछले सालों में हुए ऐतिहासिक कार्य, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल पार्क इत्यादि को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रदर्शनी में जिले के इतिहास को दिखाती हुई पुरानी तस्वीरों को एक कलेक्शन दिखाया गया, जिसमें 1962 युद्ध समय स्वामी केशवानंद, मिल्खा सिंह और मसीता वाली हेड के लोकार्पण की तस्वीरों ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इस अवसर पर सोनू पुरोहित, चेतन शर्मा, त्रिलोक सिंह आदि उपस्थित रहे।
आज पीआरओ ऑफिस के अंदर प्रदर्शनी लगाई गई। बड़ी खुशी हुई देखकर पुरानी चीज़ें, पुराने कैसे कैसे जिला डेवलप हुआ। मजीतावाली हेड की कंस्ट्रक्शन की फ़ोटो, मेरे दादाजी स्वर्गीय आत्माराम जी इंदिरा गांधी जी के साथ बैठे हुए हैं, जब वो इंदिरा गांधी जी यहाँ पर आई थी उनकी फ़ोटो, और बहुत सी फ़ोटो, गुरुद्वारा साहब की फ़ोटोएँ, और बहुत सी जो जो हमें बन रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है उनकी फ़ोटोज़। और बड़ा ही अच्छा सुखद एहसास हुआ भी कैसे प्राचीन काल से, पुराने समय से आज तक हनुमानगढ़ का सफ़र देखकर बड़ा ही आनंदित हुआ मैं। और मैं ये चाहूँगा भी सभी लोग आएँ और देखें। और मेरा पीआरओ साहब से एक निवेदन और भी है, मैंने उनको किया है निवेदन कि जो भी अपना रिकॉर्ड, एक हॉल और बनाया जाए, एक संग्रहालय इस तरह का, ताकि अपना कोई भी रिकॉर्ड डायरी में, फाइल में बंद ना रहे, अलमारी के अंदर ना रहे, उसको प्रदर्शित किया जाए ताकि लोग देखें। हिस्ट्री एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है, हिस्ट्री का सभी को जानकारी होनी बड़ी अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में हम बनाएंगे एक अच्छा सा हॉल हो, खूब लंबा सारा, जहाँ पर सारी चीज़ें जो हनुमानगढ़ के जिले के संबंधित है उसका प्रदर्शित किया जाए ताकि लोगों को जानकारी मिले। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में ऐतिहासिक जो अपनी धरोहर है उनके बारे में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और ज़िले में जैसे गोगा जी का धर्मस्थल है, इसके अलावा कालीबंगा है, भटनेर दुर्ग है, उनके बारे में पूरी डिटेल्ड प्रदर्शनी लगाई गई है। हनुमानगढ़ को जिला बने बुधवार को पूरे 29 साल हो गए। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को दूसरे दिन सुबह नशा मुक्ति एवं तंबाकू निषेध साइकिल रैली निकाली गई। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से शुरू हुई रैली टाउन में भारत माता चौक पहुंचकर संपन्न हुई। रैली को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक आसीजा व एपीआरओ राजपाल लंबोरिया ने रवाना किया। रैली का आयोजन संडे साइकिलिंग क्लब के सहयोग से किया गया। जिला परिषद सीईओ अशोक आसीजा ने कहा कि जिले में चल रहे 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। जन जागरूकता के माध्यम से ही हम जिले को तंबाकू मुक्त बना सकते हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने इस मौके पर तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ के लिए चल रहे अभियान को लेकर लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए विभाग की गतिविधियों के बारे में तथा तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव और हानियों के बारे में बताया। साइकिलिंग क्लब के सदस्यों ने एकमत होकर अभियान में अपना सहयोग देने और हनुमानगढ़ को तंबाकू मुक्त बनाने में जो भी सहयोग अपेक्षित हो उसका समर्थन किया और भविष्य में अपने आसपास 2 को रोको 4 को टोको अभियान निरंतर जारी रखने का सहयोग दिया। इस मौके पर साइकिलिंग क्लब के कृष्ण जांगिड़, पुष्पेंद्र सिंह, पवन सरावगी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अंजू बाला, जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से त्रिलोकेश्वर शर्मा सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसके पश्चात जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में जिला प्रशासन और आयकर विभाग की टीम के मध्य वॉलीबॉल का मैच आयोजित हुआ। स्तरीय जागरूकता रैली रखी गई है तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। चूँकि आज 12 जुलाई है और ज़िले का स्थापना दिवस है तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं और कल से ये प्रोग्राम शुरू किए थे। कार्यालयों की सफाई, वृक्षारोपण और आज ये साइकिल रैली है। शाम को कल्चरल इवनिंग है। विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स ये रखे हुए हैं, उसका ये एक पार्ट है। तो आज यहाँ से भगत सिंह चौक से लेकर के भारत माता चौक तक साइकिल रैली का आयोजन करेंगे। संदेश क्या दिया साइकिल रैली के माध्यम से? साइकिल रैली फिट रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जिला स्थापना दिवस पर एक साइकिल रैली निकाली जा रही है जिसके अंतर्गत अपने तंबाकू की विशेष लोगों को जानकारी दी जाए और तंबाकू से होने वाले नुकसान और भारत में इससे जो जितने लोग यूज़ करते हैं उन सभी लोग इसको बंद करें और उससे जो बीमारियां और जो फैलती है उनसे अपने छुटकारा पा सके। इसी संबंध में आज जिला स्थापना दिवस पर ये रैली का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और अपने गांधी दर्शन के द्वारा ये रैली निकाली जाए। कार्रवाइयाँ चालान की और कार्रवाई वो तो कंटिन्यू चल रही है।
60 डेज़ का एक कैंपेन चल रहा है तंबाकू का, जिसमें चालानी कार्रवाई भी है, लोगों को जागरूकता भी है, स्कूलों में जागरूकता भी है, विभिन्न तरह के कार्यक्रम इसमें कंटिन्यूस 60 दिवस में चल रहे हैं। संडे साइकिलिंग की तरफ से जिला स्थापना दिवस पर साइकिलिंग ले आए हैं जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्यों आज समय की मांग है कि जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सड़कों पे साधन ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको हम देखते हुए, क्योंकि जो दुर्घटनाएं हो रही है वो हो रही है ज़्यादा साधनों की वजह से, हम चाहते हैं कि जो स्पीड बढ़ रही है उसको कम किया जाए और सड़कों पे साधनों को कम से कम किया जाए। इसलिए हमारा हनुमानगढ़ संडे साइकिलिंग क्लब है जो 2019 से ये प्रयास कर रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं। इसके लिए हम जागरूकता कैंप भी जाते हैं, स्कूलों में भी जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को भी करते हैं, महिलाओं को भी करते हैं और बुजुर्गों को भी करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग चलाओ, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा और जो ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियाँ हो रही है वो कम से कम हो सके और आपने को डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़े। इसी के साथ हम प्रशासन से भी लगातार 4-5 सालों से मांग कर रहे हैं कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जिससे अगर साइकिल लेन होगी, वॉकिंग लेन होगी, जिससे क्या लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग कर सकेंगे और एक जिससे कि दुर्घटना होने का भी चांस नहीं होगा, जिससे जो पोटेंशियल साइकिलिस्ट हैं, जो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग चला सकेंगे, जिससे शहर में एक साइकिलिंग का माहौल बनेगा। तो इसलिए हमारा हनुमानगढ़ संडे साइकिलिंग की तरफ से ये आज हमने PRO साहब से के माध्यम से जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी हमारे हनुमानगढ़ शहर में ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल ट्रैक बनाए जाएँ, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग का उपयोग करें और अब स्वस्थ रहें और पोल्यूशन में भी सहयोग दें और देश की GDP में भी सहयोग कर सकें। पास किया तो प्रदेश दो के राज्यव्यापी आह्वान पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रदर्शन कर प्राचार्य का घेराव किया। प्रदर्शन घेराव के बाद स्नातक भाग प्रथम की सीटों व संकायों में बढ़ोतरी करने सहित 10 सूत्री मांगों के संबंध में छात्र छात्राओं के साथ मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। प्राचार्य डॉक्टर विनोद जांगिड़ ने बताया कि खाली पड़े पद भरने के लिए आयुक्तालय को लिखा गया है, स्थानीय विधायक को भी अवगत करवाया गया है। जहां तक पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध करवाने की बात है तो हर साल पुस्तकें मंगवाई जाती है, आवश्यकता अनुसार और पुस्तकें मंगवाई जाएंगी। कमी की वजह से कई बच्चों की छात्रवृत्ति आनी बकाया है। आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए आयुक्तालय सक्षम है। भरना पड़ेगा। विद्यालय में छात्र संगठन SFI विद्यार्थियों ने मिलकर आज विद्यार्थियों की 10 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया है, जिसमें विद्यार्थियों की जो प्रमुख मांग इसलिए है, स्नातक भाग प्रथम के जो प्रवेश चल रहे हैं, BA BSc BCom के जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं, उनकी सीटों में बढ़ोतरी के लिए, सीटों और संकायों में, क्योंकि विद्यार्थी ज़्यादा है और सीटें कम है। जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, विद्यार्थी उम्मीद करता है यहाँ पढ़ने के लिए, इसलिए उनको बढ़ाने की मांग है। पास किया तो प्रवेश 2 के तहत राज्यव्यापी आह्वान SFI पूरे राजस्थान में प्रदर्शन कर रही है कि सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। उसके साथ साथ जो नियमित कक्षाएं विद्यार्थी की 1 जुलाई शुरू होनी थी, वो कक्षाएं शुरू नहीं हुई है। यहाँ से जो तहसील स्तर पर जो गहलोत सरकार ने ठगबाजी कर जो कॉलेज खोले हैं, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, प्रशासन लेक्चरार नहीं है, यहाँ के लेक्चरारों को वहाँ डेपुटेशन में लगाया जा रहा है, जिससे यहाँ के रेगुलर विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। यहाँ का जो पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए छात्र संगठन SFI की मांग है सीटें बढ़ाई जाए और जो यहाँ लेक्चरार के खाली पड़े पद है, इन सभी मांगों को लेकर, साथ में जो महाविद्यालय के अन्य मांगे हैं उनको लेकर प्राचार्य का घेराव किया गया, जिसमें छात्र संगठन SFI के विद्यार्थी मौजूद रहे। आज अगर बात हमारी नहीं गौर हुई तो अगले 3-4 दिन में हम महाविद्यालय में बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना लगाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होगी। छात्रों की वजह से कई डिमांड लेकर आए हैं, तो खास उन्होंने बताया कि खाली पड़े व्याख्याताओं के पदों को भरा जाए। तो इस संबंध में हमने क्या है कि आयुक्तालय को लिख भी दिया है और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक साहब चौधरी साहब को भी अवगत करवा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम इसकी कार्रवाई करवाएंगे। दूसरी डिमांड है कि पुस्तकालय में हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों की पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए। पुस्तकें तो क्या है कि पुस्तकालय में हर साल मंगवाई जाती है, काफ़ी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि हिंदी की, ये अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें, अंग्रेजी के भी हम सेट मंगाते हैं जी। महाविद्यालय का पूर्ण रूप से सरकारीकरण किया जाए तो महाविद्यालय का तो पूर्ण रूप से सरकारीकरण ही है ये। पिछले साल की बकाया छात्रवृत्ति, तो छात्रवृत्तियाँ
है वो काफ़ी क्या है कि जारी की जा चुकी है। कुछ जैसे कोई छात्रवृत्ति में किसी का कोई कमी रह गई है, कोई फार्म सत्यापन में या उसके कोई डॉक्यूमेंट में, तो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वो अटैच कर रहा है वैसे वैसे सत्यापन किया जा रहा है और उसको छात्रवृत्ति है वो जारी की जा रही है। और प्रथम वर्ष में आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई जाए, ये प्रथम वर्ष में आवेदन की तिथि है, ये बढ़ाने के लिए हम ज्ञापन है वो आयुक्तालय को भिजवा सकते हैं, क्योंकि यह तो आयुक्तालय इस मामले में सक्षम है कि वह कितनी डेट बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि महाविद्यालय में चल रहे स्नातक विषयों में स्नातकोत्तर विषय शुरू किया जाए। तो इस बार क्या है कि महाविद्यालय में जैसे पहले ही ऑलरेडी 5 विषयों में स्नातक है और अभी एसएफएस के अंतर्गत भी अपने बॉटनी में और जो नियमित रूप से फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हमारे यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएं शुरू की जा रही है। और विषयों में भी हम क्या है कि प्रयास कर रहे हैं कि स्नातकोत्तर विषय की कक्षाएं शुरू की जाए। महाविद्यालय में शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति लगाई जाए, इस संबंध में तो हम आयुक्तालय को भेजेंगे, जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसके निर्देशों की पालना की जाएगी। महाविद्यालय में छात्रावास निर्माण शुरू किया जाए, तो महाविद्यालय में छात्रावास निर्माण शुरू करवाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो सरकार का काम है। क्योंकि सरकार अगर इस संबंध में कोई फंड भेजती है, काम करवाती है, पहले पुराना था तो पुराना यहाँ का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये छात्रावास है विद्यार्थियों के लिए रहने लायक नहीं है, तो अब तो पुल डाउन होकर नया छात्रावास बनेगा, वो सरकारी नीतियों के अनुरूप ही हो सकता है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगरिया बलवंत सिंह भारी ने बुधवार को निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त बलविंदर सिंह उर्फ पोली निवासी सोधा मुक्तसर पंजाब के कब्जे से अवैध 19 ऑनरेक्स शीशियां, अवैध 800 नशीली प्रोजोल टेबलेट्स रखने व परिवहन के आरोप में दोषी मानते हुए एनडीपीएस एक्ट में 10 साल के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना के अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारा एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अदम अदायगी अभियुक्त 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक गुरलाल सिंह मान नगराना द्वारा पैरवी की गई। ग्राम पंचायत डबलीवास मौलवी स्थित शहीद चमकौर सिंह स्टेडियम में कछुआ चाल से चल रहे निर्माण कार्यों से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेडियम में उबड़ खाबड़ जगह होने के कारण दौड़ लगाना किसी खतरे से खाली नहीं। जगह जगह गोबर के ढेर लगे हुए हैं। लंबे समय से जारी निर्माण कार्य अभी तक पूरे न होने से युवाओं को स्टेडियम की जगह सड़क व खेतों के रास्तों पर दौड़ लगानी पड़ रही है। आर्मी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने बुधवार को मौके पर एकत्रित होकर अधर झूल में लटक रहे निर्माण कार्य को लेकर ग्राम पंचायत के खिलाफ रोष जताया। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। गांव डबली राठा निवासी पंचायत समिति सदस्य करण कुमार गाबा ने बताया कि पिछले 3 सालों से गांव के मौलवीवास में बना शहीद चमकौर सिंह स्टेडियम इन दिनों उपेक्षा का शिकार हो रहा है। स्टेडियम में वॉलीबॉल खेल ग्राउंड बनाने का कार्य लंबे समय से अटका हुआ है। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राउंड में जोहर से लाकर मिट्टी डलवा दी गई है। खिलाड़ियों ने अपने सर पर 40,000 रुपए लगाकर ट्रैक बनवाया था। उस ट्रैक में लगी ईंटें खुद-बुद कर दी गई। गांव में भी किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा। भर्तियों में हिस्सा लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को मजबूरी में सड़कों व खेतों के रास्तों पर दौड़ लगा तैयारी करनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत व प्रिंसिपल से मिलकर स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाने की बात कही गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये ग्राउंड जो है ना, मेरे को तो 3 साल हो गए देखते को। वॉलीबॉल वाला ये यहीं अटका हुआ है। इन्होंने जोड़ की क्या है कि मिट्टी यहाँ डाली है। जो बच्चों ने 40,000 रुपये लगा के ट्रैक बनाया था उसकी ईंटें खा गई है। किसी प्रकार का गांव का विकास कर नहीं रहे। पता नहीं इनका ध्यान कहाँ जा रहा है। बच्चे सड़कों पे और वहाँ पे खेतों में दौड़ लगाने के लिए विवश हुए हैं। युवाओं की अब भर्तियाँ खुल रही हैं और उन भर्तियों की ओर गौर ना करते हुए ना इन बच्चे क्या है कि परेशान हो रहे हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगर इसके स्कूल के ग्राउंड की ओर ध्यान दिया जाए ग्राम पंचायत की तरफ से तो बहुत उचित है। आर्मी की तैयारी कर रहे गांव के युवा पवन कुमार ने बताया कि उन सब ने मिलकर करीब 40,000 रुपए लगाकर ट्रैक बनवाया था। इस ट्रैक पर तैयारी करने वाले गांव के कई युवा नौकरी भी लगे हैं,
लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से ट्रैक को उखाड़ दिया गया, पौधे भी उखाड़ दिए गए, वॉलीबॉल ग्राउंड का कार्य भी पूरा नहीं हुआ। ग्राम पंचायत में बजट की मांग की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुविधाओं के अभाव में उनकी तैयारियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। और भर्तियां रेगुलर आ रही है और सभी बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक हमने तैयार किया है, कम से कम 40,000 रुपये लगा दिए हैं। तो और ये कोई गौर ही नहीं कर रहा, उसको सारा को पट दिया, उखाड़ दिया है ट्रैक को। ठीक है, यहाँ से बच्चे लग के भी गए हैं, कुछ ऐसे नहीं है नहीं लगे हैं ट्रैक से, सभी तैयारी करते हैं। और इन्होंने ट्रैक वो भी पट दिया, पंचायत से पैसे मांगे थे वो भी नहीं दिए उन्होंने, कोई ईंटें की सहायता की थी थोड़ी मोटी। ठीक है, और पौधे वगैरह लगाए थे वो भी पट दिए। ठीक है, सभी उखाड़ दी, कोई पौधा नहीं लगा यहाँ पे। और ये वॉलीबॉल के लिए वो कम से कम 3 साल हो गए उसको लगाए हुए को, तो और ना उसकी कोई देखभाल हो रही है, उसके अंदर रूढ़ी भरी हुई है, सारा कचरा उसके अंदर ही है। विकास वर्मा ने बताया कि शहीद चमकौर सिंह स्टेडियम में जिम बनी हुई है, लेकिन उस पर भी ताला चढ़ा हुआ है। जिम नहीं खोले जाने का पूछने पर ग्राम पंचायत सरपंच कहते हैं कि जिम में मशीनों का ट्रायल चल रहा है। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करे करीब 40 से 50 युवाओं को 4 लेन सड़क पर दौड़ लगानी पड़ती है, उनके साथ हादसा होने की आशंका है। बारिश होने के बाद गांव के पानी की निकासी स्टेडियम में करवा दी जाती है। ये शहीद चमकौर सिंह ग्राउंड है, डबली रठान मौलवीवास के अंदर है। और इसके अंदर मेन समस्या यही है कि ये ट्रैक वगैरह नहीं बना के दे रहे हैं हमें, और जैसे जिम बना रखा है यहाँ तो उसे ओपन नहीं कर रहे हैं, सामान पड़ा है उसके अंदर। और 1-2 वीडियो के अंदर हमने देखा है कि लोग रात को आते हैं इसमें और जिम वगैरह करके भी जाते हैं। सरपंच द्वारा कहना यही है कि इस जिम के अंदर मशीनों का ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमें तो जैसे जाने ही नहीं दे रहे जिम के अंदर। और ट्रैक है, ट्रैक के अंदर क्यों सभी को पता है भर्तियां आ रही है, और आ रही है, कांस्टेबल की भर्ती आ गई है, बिहार पुलिस की आ रही है, और सेना भर्ती भी आ रही है। और अब ज़्यादा दिक्कत यही है कि रनिंग के लिए हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, और रोड पे जाना पड़ता है हमें। 4 लाइन है यहाँ, हनुमानगढ़ के लिए जाना पड़ता है वहाँ 4 लाइन पे। कभी कोई हादसा होगा तो उसका कोई जिम्मेदार भी नहीं है। दूसरी तरफ डबलीवास मौलवी के सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह सुमल ने कहा कि खिलाड़ियों की मांग के अनुरूप शहीद चमकौर सिंह स्टेडियम में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। स्टेडियम में मिट्टी भर्ती करवाकर ग्रासिंग का कार्य करवाया जाएगा, सीसी ब्लॉक लगाकर ट्रैक का निर्माण करवाया जा रहा है, शेड का भी निर्माण हो रहा है, पार्क भी बनवाया जाएगा। इन कार्यों पर 20 से 25 लाख रुपए की लागत अनुमानित है। जल्द ही जिम का उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में लगातार निर्माण कार्य जारी है, बजट की वजह से बीच-बीच में काम बाधित हो जाते हैं। गांव के बच्चों की डिमांड के अनुरूप ही ग्राउंड के कार्य शुरू किया गया है, क्योंकि काफ़ी समय से ये ग्राउंड की किसी भी योजना में सुध नहीं ली गई थी। इस वजह से इस बार बच्चों की काफ़ी डिमांड और बच्चों को दिक्कत भी बहुत आ रही थी, क्योंकि इसमें अच्छे से एक तो ग्रासिंग नहीं थी ग्राउंड में, क्योंकि इसमें मिट्टी डलने से ही ग्रासिंग होगी। मिट्टी को एक तो उसमें कंक्रीट वगैरह बहुत ज़्यादा थी, बच्चों को खेलने में भी दिक्कत आ रही थी। इस वजह से उसमें मिट्टी डाल के अब सारा ग्राउंड में ग्रासिंग की जाएगी। उसके एक चारों तरफ ट्रैक का निर्माण चल रहा है, एक तो इसमें चाहे बुजुर्ग घूमें चाहे बच्चे, उनके लिए सुविधा होगी। चारों तरफ सीसी ब्लॉक लगाकर उसका ट्रैक का निर्माण कर रहे हैं, और एक तरफ शेड का निर्माण हो रहा है, स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, और एक तरफ हमने एक पार्क का निर्माण भी करना है, जिसका कार्य लगभग चल रहा है। इसमें सर एक जिम भी है, वो कह रहे बन के तैयार है, उनको यूज नहीं करने दिया जा रहा है। हाँ, जिम बिल्कुल तैयार है, उसकी ओपनिंग अभी करनी है, उसमें थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह रह रही है, डेकोरेशन करती हम जिम का उद्घाटन करेंगे जल्दी। सर एक बच्चों का ये आरोप था कि काम लंबे समय से चल रहा है, रुक के चल रहा है, जल्दी नहीं बना रहे हैं। काम तो देखो कंटिन्यू चल रहा है बजट के हिसाब से, कई बार रुकता है तो सिर्फ बजट की वजह से ही रुकता है। और अभी वक्त है ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है।
सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ हनुमानगढ़ टाउन के स्थायी कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। संघ प्रधान राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के बाद हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय संघ के व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल, SRM स्कूल व महात्मा गांधी विद्यालय के स्काउट व गाइड की ओर से रैली निकाली गई। रैली में स्काउट व गाइड ने अपने यूनिट लीडर्स के नेतृत्व में हिस्सा लिया। तथा बहुत ही हर्ष के साथ आप सबको ये बता रहा हूँ कि स्थानीय संघ हनुमानगढ़ टाउन का कार्यालय आज से पहले मेरे विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय 12-14 SSW में संचालित हो रहा था और इनका कोई स्थायी कार्यालय नहीं था। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि माननीय श्री सुरेंद्र जी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन के प्रयासों से और उनके योगदान से उन्होंने अपने विद्यालय में हमें एक छोटी सी जगह दी है जहां हमारा स्थायी कार्यालय आज के दिन स्थानीय संघ के प्रधान श्रीमान राजेंद्र जी शर्मा द्वारा किया गया है। इस अवसर पर स्थानीय संघ हनुमानगढ़ टाउन के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा जिला स्थापना दिवस पर विद्यालय प्रांगण में रैली का आयोजन कर जिला स्थापना दिवस मनाया गया है। रामदेव एजेंसी कार्यालय में बुधवार को रामसंस देसी घी की लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ देसी घी की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर इरफान खान, सेल्स ऑफिसर अंकुश मिड्डा, मनीष, मनोज कुमार व रामदेव एजेंसी के प्रोप्राइटर सुनील कुमार मौजूद थे। आज रामसंस देसी घी की लॉन्चिंग की है रामदेव एजेंसी के यहाँ पे, और आज कंपनी का फर्स्ट डे है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे लॉन्चिंग की है ढोल नगाड़ों के साथ में। और जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो आपको बढ़िया 30+ RM का अपना घी है और माल आएगा प्योर क्वालिटी के अंदर। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अपना है डेयरी प्रोडक्ट, और डेयरी प्रोडक्ट में क्या है, छाछ, दूध, दही, पनीर वगैरह सब आइटम आता है। लेकिन जो यहाँ रामदेव एजेंसी के पास में जो है वो अपना घी आता है। इसमें साइज़ सारी आती है, 1 लीटर भी आता है, आधा लीटर है, 5 लीटर है, 15 किलो, सब साइज़ में आता है। माल आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और आज कंपनी का फर्स्ट डे है तो लॉन्चिंग हमने किया है। कंपनी का प्योर माल आएगा और आप अपने घर में बच्चों को सबको आप यूज़ कर सकते हो। और हनुमानगढ़ के सभी क्षेत्र में, सभी जिलों के अंदर आपको ये माल अवेलेबल मिलेगा। वैसे इंडिया लेवल पे कंपनी काम कर रही है। आपको यहाँ पे हनुमानगढ़ में हर एक काउंटर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और आपको एजेंसी से संबंधित कोई काम होता है या आपको क्वांटिटी में माल लेना होता है तो रामदेव एजेंसी के पास में आपको माल ये अवेलेबल है सर।
टाउन शहर के वार्ड 20 पंजाबी मोहल्ला में एक और ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने बुधवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड टाउन के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासी सोहन सिंह ने बताया कि वार्ड 20 में पूर्व में लगा हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर गर्मी के मौसम में उतना लोड नहीं झेल पाता जितनी आवश्यकता होती है। लोड अधिक होने के कारण रोजाना ट्रांसफार्मर जलने व लाइन फॉल्ट की समस्या पैदा हो रही है। नंबर 20 से आए हैं हम और बिजली की समस्या के लिए हम AN साहब से मिलकर उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इनमें लगातार 2-3 साल से हमारी ये समस्या चल रही है। पिछली बार भी हमने गर्मी में इनको अवगत कराया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। रोज़ डेली के लाइट के अंदर फॉल्ट कोई ना कोई फॉल्ट आता रहता है और डेली वार्ड के जो लोग हैं परेशान होते हैं। वहाँ क्या है, जो ट्रांसफार्मर है ना, उसकी कैपेसिटी है कम और लोड है ज़्यादा। तो हम ये चाहते हैं भी वहाँ एक ट्रांसफार्मर और रखा जाए जिससे उनका लोड बढ़ जाए और ये जो परेशानी है उससे निजात मिले। और अब समाचार नौहर क्षेत्र से। सेन समाज की ओर से समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन शीघ्र किया जाएगा। इसको लेकर एक बैठक का आयोजन यहां सेन धर्मशाला में किया गया। बैठक में उपस्थित समाज बंधुओं ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। सेन समाज की सेन धर्मशाला में एक मीटिंग हुई जिसमें प्रस्तावित सेन समाज प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में चर्चा हुई, जिसमें आगामी 16 तारीख को एक मीटिंग और है जिसमें प्रतिभा सम्मान समारोह की मीटिंग की तारीख डिसाइड होगी और इसमें सेन समाज के प्रतिभावान छात्रों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं जनप्रतिनिधि और अन्य किसी विशेष कार्य में रुचि रखने वालों को सम्मानित किया जाएगा। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मीटिंग में। आगामी 16 तारीख को भी मैं सभी से निवेदन करता हूं कि 16 तारीख को 10 बजे सुबह सेन धर्मशाला में पहुंचकर मीटिंग को सफल बनावे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।